हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। ये वन लाइनर करंट अफेयर्स है, मई 2024 का एडिशन है। ठीक है, स्पीडी बुक का है और जिसमें आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के डेटा को कवर किया गया है। ठीक है, जून 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक का डेटा है इस बुक में। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 अप्रैल से, जहां पहला है कि कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया। तो ये आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हुआ है। ये है रोमानिया और बुल्गारिया। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया। तो ये है कोविनेट। नेक्स्ट है कि किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हार्दिक सिंह और सलीम टेटे को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहां संपन्न हुआ। तो ये हुआ है रोम में। नेक्स्ट है किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। तो ये है त्रिपुरा का रिगनाई पचरा, एक जनजातीय पोशाक है जिसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 2 अप्रैल में। 2 अप्रैल में पहला है कि भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। तो ये हुए हैं नेपाल और भारत। ठीक है, नेक्स्ट है कि एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने। तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। तो ये किया है तमिलनाडु के राज्यपाल ने उद्घाटन किया है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन। नेक्स्ट है कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला। तो ये पीलीभीत की बांसुरी है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखें, जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका जो है वो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले। तो अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं चीन ने। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है। तो ये एआई आधारित फिल्म है जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है और फिल्म का नाम है इरा। नेक्स्ट है किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है। तो ये महाराष्ट्र ने जीता है 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 3 अप्रैल में। तो चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प जो है वो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की। तो केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है जापान ने। नेक्स्ट है भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने। तो ये है अर्जुन एडिगेसी। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 4 अप्रैल में, जहां पहला है कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई है। तो भारत की कैंसर के लिए जो कहा जाए तो कैंसर के लिए जो भारत का घरेलू जीन थेरेपी है उसे लॉन्च किया गया है आईआईटी मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। तो केरल ने दी है, केरल के राज्य सरकार ने दी है कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां विकसित किया गया। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है वो विकसित किया गया है रोमानिया में। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया। तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है ईसीआई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाता लॉन्च किए हैं। तो ये किया है केनरा बैंक ने, महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता। तो विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन में विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है,
नेक्स्ट है नाटो। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 5 अप्रैल में। तो पहला है कि कहां पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला? तो ये गुजरात में पता चला। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती का पता चला है गुजरात में। नेक्स्ट है कि किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो ये अजीत डोभाल ने किया है। ठीक है, एससीओ में सुरक्षा परिषद में जो भारतीयों को प्रतिनिधि मंडल में नेतृत्व कर रहे थे वो थे अजीत डोभाल। नेक्स्ट है कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? तो ये है बिल्किस मीर। ठीक है, अगला है कौन सॉरी नेक्स्ट है सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो सेना ने वायु रक्षा मुद्रा बढ़ाने के लिए आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। नेक्स्ट है कि भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2047 तक के लिए। नेक्स्ट है कि 15वें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है एसजेवीएन लिमिटेड को। ठीक है, एसजेवीएन लिमिटेड को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। ठीक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, पटना में इसका उद्घाटन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 अप्रैल में। पहला है जारी ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह हुई है सिंगापुर। नेक्स्ट है कहां तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? तो ये लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट है किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो ये कपिल भाटिया को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाए गए? तो सबसे अधिक पाए गए हैं भारत में। डोपिंग के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं 2022 में भारत में। नेक्स्ट है किस WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया? किसे किया गया है? तो ये किया गया है शाश्वत गोयनका को। अगला है कि भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? तो सिंगापुर ने इनकार कर दिया है राष्ट्रमंडल खेल 2026 से मेजबानी करने से। नेक्स्ट है 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी? तो 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की जो पहली कंपनी बनी है वो है अडानी ग्रीन। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 7 अप्रैल में। तो किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है ओपन एआई के द्वारा। ठीक है, वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है ओपन एआई के द्वारा। नेक्स्ट है कि वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो ये पहुंचेगा 2030 तक। ठीक है, 10 ट्रिलियन तक 2030 तक। चलिए नेक्स्ट है किसे ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित। ठीक है, अगला है कि भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? ये दी है भारत ने मालदीव के आवश्यक वस्तु के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? तो ये है मीराबाई चानू। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है गेल ने।
अगला है कि जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। ठीक है, तो ये कुल 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने अपनाया है आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को। नेक्स्ट है किस आईआईटी में सरलीकृत एसजी प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया। तो ये हुआ है आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले में दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है। तो ये 2040 तक के लिए की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 8 अप्रैल में आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है खुबानी खेलना महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ। तो ये हुआ है लद्दाख में। खुबानी खेलना महोत्सव 2024 लद्दाख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल ने कहां जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये किया है तमिलनाडु में। भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है किस देश के जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। तो ये किया गया है ब्रिटेन के हैं जॉन टिनिसवुड। नेक्स्ट है कहां मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया। बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया है पंजाब में। नेक्स्ट है जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा यूलिया नवलन्या को। ठीक है, यूलिया नवलन्या को। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 जापान ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला। तो ये मिला है महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग। नेक्स्ट है त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहां आयोजित किया गया। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 9 अप्रैल में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया। तो भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया। नेक्स्ट है किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी। तो ये नेपाल चलाएगी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। तो ये मिली है रूस से। ठीक है, भारतीय सेना को रूस से मिली है पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये किया है जयराज सनमुगम को। नेक्स्ट है भारत सरकार कहां एलआईबी एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा। तो ये करेगा उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है। तो रूस से सबसे अधिक जो कच्चे तेल का आयात किया है वो किया है चीन ने। नेक्स्ट है ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो ईसीआई ने सुविधा पोर्टल नामक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। तो ये की है जिम्बाब्वे ने। ठीक है, एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 10 अप्रैल में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है। तो ये भारत और कजाकिस्तान ने किया है सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान। नेक्स्ट है कहां नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया। तो उगादी उत्सव जो मनाया गया है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट है मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। तो ये बने हैं सुमित नांगल। ठीक है, बने हैं सुमित नांगल। चलिए नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव 2024 कहां मनाया गया। तो गणगौर महोत्सव जो है वो मनाया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया। तो ये दिया गया है
मैया बाउचर तथा कामिंदु मेंडिस को। नेक्स्ट है कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा? तो हेपेटाइटिस के मामले में जो पहले स्थान पर है वो है चीन। नेक्स्ट है कि इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 11 अप्रैल में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सीडोम तैनात की है? तो ये इजराइल ने की है सीडोम तैनात। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? ये है रस कुक, ब्रिटिश है रस कुक। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? तो ये किया है आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? तो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला जो पहला बैंक है, निजी बैंक है, वो है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वैलेडो टेक्सास ओपन जीता है? ये भारतीय अमेरिकी गोल्फर है जिसका नाम है अक्षय भाटिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 12 अप्रैल में तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया गया है? तो दस्तलिक नामक जो आयोजित किया गया है सैन्य अभ्यास वो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया गया है। फिर नेक्स्ट है ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है भारत में। नेक्स्ट है कि जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में पहले स्थान पर है रूस। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? तो ये है सूर्य कुमार यादव, 8वें भारतीय हैं जिन्होंने 7,000 या उससे अधिक स्कोर किया है T20 क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है कि जारी हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन पहले स्थान पर है? तो ये है यूएसए। नेक्स्ट है कि जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो ये रहा जेएनयू। चलिए नेक्स्ट देखिए। आते हैं 13 अप्रैल में तो जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये है वेनेजुएला। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में पहले स्थान पर है वेनेजुएला। नेक्स्ट है किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो गोंड पेंटिंग जो है जिसको जीआई टैग मिला है वो है मध्य प्रदेश की पेंटिंग। नेक्स्ट है किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है रूस ने। नेक्स्ट है कि पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहा है? तो ये है गोपी थोटाकुड़ा। ठीक है, गोपी थोटाकुड़ा। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो अडानी ग्रीन ने बनाया है दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और ये बनाया है गुजरात में। नेक्स्ट डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो ये छोड़ा है भारत ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? तो ये जीता है ममता जी सागर ने, कन्नड़ कवि हैं। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई? तो ये है सिट्रोन। सिट्रोन जो है ये बनी है ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं 14 अप्रैल 2024 में। तो पहला है किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया? तो पोइला बैसाख मनाया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा ने समझौता किया है जापान के साथ।
नेक्स्ट है कि नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और एचएन पोखड़ा के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुआ है फोन पे का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने? तो ये है न्यूज वीक। इंदिरा गांधी के बाद पत्रिका पर कवर पे आने वाले पहले प्रधानमंत्री है भारतीय, वो है न्यूज वीक। नेक्स्ट है किस हॉवर्ड द्वारा किसे हॉवर्ड के द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है अवंतिका वंदनपू को। नेक्स्ट है किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो ये जीता है रश्मि कुमारी ने। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो ये भारत ने दी है 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में, और ये दिया गया है नेपाल को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15 अप्रैल में। तो किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जॉनटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये जीता है इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है स्टेफानोस सिस्तिपास ने। नेक्स्ट है कि 500 टी20 छक्का लगाने वाला पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने रोहित शर्मा। 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने। नेक्स्ट कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? तो ये हुआ भारत। अगला है कि किसने एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो ये जीता है एवी विगर्सन ने। आते हैं 16 अप्रैल में। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? ये नेपाल के हैं दीपेंद्र सिंह, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है कि स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है संजना सांघी को। अगला है केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष पर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई? तो ये बनाई है महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है कि आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो भारत का पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला। ठीक है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है धर्मशाला। नेक्स्ट है बेल। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया है आईआईटी मंडी के साथ। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 17 अप्रैल में, जहां पहला है कि किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो ये है पैट कमिंस तथा नेट साइवरंट। नेक्स्ट है किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की? तो ये भारत ने की है। ठीक है। 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाला एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण का घोषणा भारत ने किया। नेक्स्ट है कहां के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट है किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है। अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। नेक्स्ट है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने
फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया? तो बीपीसीएल के साथ समझौता हुआ है फ्यूल पाइपलाइन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 अप्रैल में डीआरडीओ के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये किया गया है इडुक्की में। नेक्स्ट है यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया? तो यूएनएफपीए ने 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया? तो ये किया है उड़ीसा में। अगला है किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया? ये विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन जो लॉन्च किया है वो नाइजीरिया ने किया है। नेक्स्ट, किस टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये किया गया है आलिया भट्ट को शामिल। टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आलिया भट्ट को शामिल किया गया। नेक्स्ट है कहां के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला? ये वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है 3 दिवसीय सेतो मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा कहां संपन्न हुआ? तो ये हुआ है काठमांडू में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 19 अप्रैल में हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है दीपिका सोरेन को। नेक्स्ट है संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो कुल 3 भारतीय बैंक शामिल हुए हैं 50 ऋणदाताओं में। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो भारत ने दिया है ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस को। नेक्स्ट है किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट है एएफएमएस। एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया? तो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है किसे मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? ये चुना गया है उत्साह पटनायक को। नेक्स्ट है कि इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? तो मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है 2030 तक। अगला है किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 20 अप्रैल में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो केंटो मोमेटा ने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? अस्थायी शिक्षा क्रमांक को अनिवार्य किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है रूपे ने। अगला है कि कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि इसरो प्रमुख ने कहा अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग ताड़ा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। अगला है कहा 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 21 अप्रैल में पहला कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया? तो ये फिलिस्तीन के अनुरोध को रोक दिया है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? यानी एक सप्ताह में 4 दिन ही सिर्फ वर्क डे होगा और ये पहला देश बनेगा सिंगापुर। नेक्स्ट है किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाओं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो ये अमेजन पे ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला
38वां देश कौन बना? तो आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है स्वीडन। नेक्स्ट, किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है पाबुलुडी सुब्बा राव को, पाबुलुडी सुब्बा राव। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? तो शीतल देवी ने रजत पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है तक्षवी बाघानी ने। नेक्स्ट है किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मोहम्मद सलेम ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 22 अप्रैल में। तो कहां की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? सोम्पेन जनजाति जिन्होंने पहली बार मतदान में भाग लिया है वो है ग्रेट निकोबार की जनजाति। अगला है कि किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा को। नेक्स्ट, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो ये जीता है डी गुकेश ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी, नंदिनी जो है वो आगामी T20 विश्व कप में किस टीम को स्पॉन्सर करेगी? तो ये करेगी स्कॉटलैंड और आयरलैंड को। नेक्स्ट है किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? तो ये कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए भाषा 1AI मॉडल की घोषणा की? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे 23 अप्रैल में। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई? तो ये सूखी है कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट है कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो ये है नईमा खातून। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को सम्मानित। KISS मानवतावादी सम्मान है 2021 का, ये दिया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट है कि भारत की गीता सवरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना? सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बना है USA। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहां मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको केरल में। नेक्स्ट है जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो ये ली है कुल 66,000 भारतीयों ने। ठीक है। नेक्स्ट है ACC पैरा केनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 24 अप्रैल में, जहां पहला है कि किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की? ये स्पेन की खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा की खोज हुई है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो ये बना रिलायंस जियो। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां लगाई गई है? ये लगाई गई है नई दिल्ली में। अगला है महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है स्पेन में।
नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? ये जम्मू कश्मीर ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया? तो ये है मेदांता गुरुग्राम का। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये गायिका है और ये बांग्लादेश की है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अगला है कि भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? तो ये है त्रिजा अकुला। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना हुआ? तो ये बना है यूएई का। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 25 अप्रैल में, जहां पहला है कि किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है। फिर नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन हुआ है चीन में। नेक्स्ट है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं उसैन बोल्ट। अगला है कि सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है अजीत डोभाल ने। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं नरसिंह यादव। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ है? ठीक है, किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड में संपन्न, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। नेक्स्ट है खोंगजोंग। खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 26 अप्रैल में। पहला है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है कि पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? ये हुआ है दुबई में। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह हुआ है दुबई में। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक पर लगा है प्रतिबंध ऑनलाइन नए ग्राहक को जोड़ने पर। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 27 अप्रैल में, जहां पहला है कि कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो ये बनी है अरामको। नेक्स्ट है एसोचैम। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं सना मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 28 अप्रैल में, जहां पहला है, किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो ये बुर्किना फासो के सैन्य बलों ने किया। ठीक है। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहां मनाया गया? ये मनाया गया है इटली में। नेक्स्ट है, पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया अमेरिका में गौरव शर्मा को। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 29 अप्रैल में। पहला है, भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझोउ 18 को लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया है सेंझोउ 18 को। नेक्स्ट है, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो ये बढ़ा है 11.4% सेवा निर्यात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 30 अप्रैल में। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये इराक की संसद ने किया है। संसद में समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित। अगला है कि किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल AIM लॉन्च किया? तो ये है हिताची पेमेंट सर्विस ने। नेक्स्ट है, अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना? तो ये बना है मिलान।
अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर मिलान। नेक्स्ट, किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? ये हिताची पेमेंट सर्विस को किया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये राजदूत नियुक्त किया गया है युवराज सिंह को। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ तक समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। हाँ, पीडी मार्च का जो था, मार्च से अभी तक अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन पीडी का मार्च का जो है आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, धीरे धीरे आपको अप्रैल और मई का भी कर दिया जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं onlinestudycenter.in से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।